सो हेलो गाइस, फिर से आपका स्वागत है वन शॉट क्लासेस में। तो वन शॉट क्लासेस में आज फिर हम क्लास 10th के सोशल साइंस यानी कि जियोग्राफी का फोर्थ चैप्टर यानी कि कृषि पढ़ेंगे। तो बहुत ही कम शब्दों में मैं आपको इस पूरे चैप्टर को समाप्त करने वाला हूँ इसी चैप्टर में, इसी वीडियो में। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पहला टॉपिक देख लेते हैं। पहला टॉपिक कृषि का महत्व दिखाया गया है। तो भारत, जैसा कि आप जानते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है। एक मिनट, हाँ। भारत एक कृषि प्रधान देश है। लगभग 58% भारतीय जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। कृषि न केवल भोजन प्रदान करती है बल्कि कच्चा माल भी देती है, जैसे कपास, जूट, चाय, कॉफ़ी। यानी कि सिर्फ खाने के लिए ही सामान नहीं पैदा करती है। कपास, जूट, चाय ये सब भी पैदा करती है, जिसके कारण ये आर्थिक रूप से भी हम लोगों को मजबूत बनाती है। और साथ ही साथ देख लेते हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान जीडीपी में, यानी कि जीडीपी में कृषि का योगदान बहुत बड़ा हिस्सा है। बहुत बड़ा हिस्सा कृषि का योगदान है। अब कृषि का प्रकार देख लेते हैं। कृषि का प्रकार में जीविका कृषि आ जाता है, यानी कि परंपरागत पद्धतियों का उपयोग करके, यानी कि छोटी छोटी जोत की खेती करना। यानी कि जैसे में धान, गेहूं, फसलें ये सब उगाने के लिए हम लोग जो परंपरागत पद्धतियों का पालन करते हैं, जैसे में एक हल से खेत जोत देते हैं लोग और उसके बाद रोप देते हैं लोग, तो वो हो गया आपका जीविका कृषि के लिए करते हैं लोग, जिसमें सिर्फ खाने भर के लिए करते हैं। व्यवसायिक कृषि के लिए क्या करते हैं? फसलों का उत्पादन। फसल उत्पादन व्यापारिक उद्देश्यों के लिए किए जाते हैं, जैसे में कपास, गन्ना, चाय, कॉफ़ी, ये सब व्यवसाय के लिए करते हैं। और यहाँ पे आपका जीविका कृषि यानी कि जीवन चलाने के लिए, जीवनचर्या चलाने के लिए इसको कृषि करते हैं। आगे देखते हैं तो मिश्रित कृषि में आ जाता है आपको खेती के साथ पशुपालन। यानी कि जो लोग खेती के साथ पशुपालन करते हैं, स्थिर आय और पोषण सुरक्षा रहता है, तो उन लोगों को मिश्रित कृषि में जोड़ा जाएगा, उन किसानों को। आगे देखते हैं तो रोपण कृषि। बड़े पैमाने पे ये बड़े पैमाने पे एक ही फसल उगाई जाती है, जैसे में चाय, कॉफ़ी, रबर, ये सब आपका रोपण कृषि में आ जाता है। ये भी बिजनेस के लिए ही किया जाता है। आगे देखते हैं तो कृषि के लिए अनुकूल कारक, यानी कि किसी कृषि के लिए क्या क्या अनुकूल कारक हैं। तो सबसे पहले भारत का जलवायु, यानी कि मानसून मानसून आधारित उपजाऊ मिट्टी, जैसे काली मिट्टी, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मिट्टी तो हमारे उत्तरी मैदान में पाया जाता है। विशाल कृषि भूमि, ये सभी बहुत बड़ा भूमि चाहिए। मौसम अच्छा होना चाहिए, मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, जलोढ़ मृदा होना चाहिए या काली मिट्टी होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं तो आगे फसल और उनके प्रकार। फसल के कितने प्रकार होते हैं? जनरली 3 प्रकार होते हैं, लेकिन मे भी यहाँ पे 2 प्रकार दिया होगा। तो एक खरीफ फसलें होते हैं, जिसमें आपको मानसून के दौरान उगाई जाती है, जिसमें धान, मक्का, ज्वार हो जाता है। और उसके बाद एक रबी फसल है। रबी फसल, हाँ, जायद फसल दिया हुआ है। तो रबी फसल है, तो रबी फसल में सर्दियों में बोई जाती है गेहूं, चना, सरसों। गेहूं, चना, सरसों याद रखिएगा, ये बहुत सवाल पूछा जाता है रबी और खरीफ फसल में। पूछ दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि 4 एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा रबी फसल नहीं है। तो आप अगर याद रखिएगा गेहूं, चना, सरसों सिर्फ याद रख लीजिएगा ना। तो अगर गेहूं, चना, सरसों अगर होगा इसमें, तो उसमें से कोई कोई मार दीजिएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं मारिएगा। ये सिर्फ याद रखिएगा। अब जायद फसलें देख लेते हैं। तो ये गर्मियों में उगाई जाती है जनरली। गर्मियों के यानी कि रबी और खरीफ के बीच में उगाया जाता है। तो इसमें तरबूजा, खरबूजा, खीरा ये सब आ जाता है। अब कृषि की चुनौतियां देख लेते हैं। कृषि में क्या क्या चुनौतियां हैं? तो सिंचाई की समस्या हो जाती है। अत्यधिक मानसून या सूखा हो जाता है, कि कहीं कहीं पे सिंचाई नहीं मिलता, अत्यधिक मानसून या सूखा हो जाएगा। या छोटे किसानों की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है, आर्थिक स्थिति सही नहीं रहती है। कृषि उत्पादों की उचित मूल्य में कमी हो जाती है। यानी कि किसान तो रोपता है लेकिन उसका उचित मूल्य नहीं मिलेगा। तो कभी कभी पानी नहीं रहेगा सिंचाई करने के लिए, तो कभी कहीं पे बहुत बाढ़ ही लग जाए या सूखा ही पड़ जाए, और फिर रुपया भी नहीं रहता है कि ये खाद का प्रयोग कर सके या अच्छे बीजों को खरीद सके। ये सब कृषि की चुनौतियां हैं। अब आगे देखते हैं कृषि में सुधार के उपाय। तो सुधार किया गया था हरित क्रांति के दौरान। जब भारत के आज़ाद होने के बाद हरित क्रांति एक ले आई गई थी, जिसमें आपको उच्च उत्पादन वाली फसलों का उपयोग किया गया था। कुछ फर्टिलाइज़र का उपयोग करके बहुत ज़्यादा उत्पादन किया जाने लगा। सिंचाई सुविधा का विस्तार किया गया। अब देख लेते हैं सिंचाई योजनाएं क्या हैं। नहरों और बांध का निर्माण होता है। सिर्फ सिंचाई के लिए नहरों और बांध का निर्माण होता है, जैसे कि पिछले चैप्टर जल में पढ़े हैं लोग हम लोग। तो नहरों और बांधों का निर्माण किया जाता है सिंचाई योजना के लिए। अब कृषि विज्ञान केंद्र के रूप में देख लेते हैं। तो किसानों को नई तकनीक की जानकारी दी जाती है यहाँ पे। किसान नई तकनीकों को सीखते हैं। अब कृषि सहकारी संस्थान देख लेते हैं। तो सस्ते दामों पर बीज, खाद और उपकरण मिलते हैं। यानी कि कृषि को जितनी चुनौतियां हैं, उस सबको कम करने के लिए सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए हैं। अब कृषि के प्रति सरकार के प्रयास क्या क्या है?
तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ये एक योजना बनाई गई। साथ में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये सब है। और साथ साथ में इनको क्रेडिट कार्ड भी दिया गया है जिस पे ये लोन ले सकते हैं। और साथ साथ में अगर इनको एक उचित मूल्य भी मिलता है सरकार की तरफ से। अब देख लेते हैं, ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। एक बार निष्कर्ष देख लेते हैं। तो कृषि भारत की रीढ़ है। कृषि भारत की रीढ़ है। इससे मजबूत बनाने के लिए सरकार और किसानों के साथ मिलकर काम करना होगा। हाँ, बेहतर सिंचाई तकनीक और जागरूकता से भारत की कृषि प्रणाली और अधिक विकसित हो सकती है। जागरूकता हो और बेहतर तकनीक मौजूद हो तो कृषि और विकसित हो सकती है। तो चलिए यहीं पे चैप्टर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय।